अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सबक है ये सबक नंबर 10 है और इसका लेक्चर नंबर जो 2 है हमारे पास है, जिसमें हम इसकी समरी जो है वो आपके सामने बयान करेंगे। इस सबक को लिखा है शफीकुर रहमान ने, जो कि निहायत तंज़ो मिज़ाह के अंदाज के अंदर इन्होंने बयान किया है। चूँकि सबक का उन्वान हमारे पास मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर हैं, तो परिंदों और जानवरों का इन्होंने यहाँ पर तज़किरा किया है और नॉर्मली इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो 5 चीज़ों का इसमें तज़किरा किया है। जिसमें से पहली जो हमारे पास है परिंदा है हमारे पास कौवा, उसके बाद बुलबुल, उसके बाद भैंस, उसके बाद उल्लू और उसके बाद हमारे पास जो है वो बिल्ली का तज़किरा किया है। ये मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों का तज़किरा करते हुए मुआशरे के अंदर हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं और जो बुराइयां हैं उनको भी यहाँ पर तंज़ो मिज़ाह की सूरत के अंदर उनको हाईलाइट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी जो आदात हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो मिलती-जुलती हैं उसमें से। और इसके अंदर तंज़ो मिज़ाह जो है ये शुरू से लेकर आखिर तक मुसलसल इसमें रवा-दवा रहता है। जिसमें मिसाल हम लेते हैं, जैसे कि कौवे के बारे में ये बात करते हैं। मुसन्निफ़ का कहना है कि कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये सुबह सवेरे मूड ख़राब करने में मदद देता है। और कौवे हमेशा काले ही क्यों होते हैं, इसका जवाब बहुत मुश्किल है। फिर ये भी कहा जाता है कि कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, सिर्फ़ उन चीज़ों को देखता है जो देखने के काबिल होती हैं। कौवा बावर्ची खाने के करीब रहना पसंद करता है। वो ये भी कहते हैं कि कौवा बारिश में नहाता है, इसलिए अफ़ज़ान सेहत के असूलों पर अमल नहीं करता। और कौवे रिज़्क़ की फ़िक्र में दूर-दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी गुम नहीं होते। अगर हम कौवों को नापसंद करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमें नापसंद करते हैं। तो ये निहायत मज़ाक़-ख़ेज़ अंदाज़ के अंदर कौवे के मुतालिक जो है मुख़्तलिफ़ किस्म की तशबीहात की बुनियाद पर हमें ये बता रहे हैं, इंसानी रवैयों के बारे में भी और मुआशरती जितने रवैये हैं उनकी अक्कासी तंज़ो-मिज़ाह की सूरत में जारी है इनकी तरफ से। दूसरी ये किस्म यहाँ पर बताते हैं, ये बुलबुल की है और बुलबुल के बारे में बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर ये बात बयान करते हैं कि बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सिवाय वहाँ जहाँ इसे होना चाहिए। कहा ही जाता है कि अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर या बाहर बुलबुल देखी है, तो यकीनन आपने बुलबुल को नहीं देखा, बल्कि आपने कुछ और ही देख लिया है। और शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल तो कोहे हिमालय यानी कि बर्रसगीर पाको हिंद की एक मुकम्मल जो पहाड़ी सिलसिला है हिमालय का, वहाँ पर पाई जाती है। और चूँकि शायर वहाँ नहीं रहते और ना ही वहाँ जाने का उनका इत्तफ़ाक़ होता है, इसीलिए उनको असली बुलबुल के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता। फिर ये भी कहा जाता है कि बुलबुल को फ़रियाद करने और रोने-धोने के लिए उकसाया जाता है, जबकि बुलबुल बिल्कुल भी ऐसी बातों को नापसंद करती है। और बुलबुल हमेशा जो है उसकी चोंच जो है वो चंद इंच लंबी होती है। माहिरीन के मुताबिक ये है कि बुलबुल के गाने की वजह इसके दुखों भरी घरेलू ज़िंदगी है, जिसकी वजह ये है कि हर वक़्त का गाना है। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसमों के लिहाज से नकल मकानी करते रहते हैं, जबकि बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती है। तीसरी किस्म यहाँ पर जानवर की है और जो भैंस है, भैंस के बारे में कहते हैं ये मोटी और खुशतबा होती है और भैंसों की कई किस्में नहीं होती, बल्कि ये सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत कम है, इंसानों के लिए खुशी का बायस है। भैंस से हमारी दोस्ती और मोहब्बत बहुत पुरानी है, क्योंकि भैंस हमारे बगैर रह सकती है, जबकि हम भैंस के बगैर गुजारा नहीं कर सकते हैं। भैंस अक्सर कहते हैं जी, मुसन्निफ़ के मुताबिक कि भैंस अगर वर्जिश करती तो शायद वो दुबली-पतली हो सकती थी, लेकिन बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने के बावजूद भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का महबूब मशगला या तो जगाली करना है या फिर तालाब के अंदर लेटे रहना है। और आम तौर पर भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है और वो दायमी तौर पर थका हो और हमेशा से सुस्त है। सो भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। और ये भी हमारे पास एक मज़ाक़-ख़ेज़ बात इस सेंस के अंदर है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे भी माशरे के अंदर अपनी सेहत का ख़याल नहीं रखते और बहुत मोटे-ताज़े होते हैं, और उनके सामने कुछ भी कहा जाए तो उनकी सेहत पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद अगली जो किस्म हमारे पास दी जा रही है यहाँ पर, जो जिसको मुसन्निफ़ मुतारिफ़ करवा रहे हैं, वो है परिंदा और वो है उल्लू। और उल्लू के बारे में ये बात कहते हैं कि जी उल्लू जो है वो बुर्दबार और अक्लमंद परिंदा है। सो बाज़ जगहों पर इसके बारे में ये कहते हैं कि ये अक्लमंद परिंदा, और बाज़ जगहों पे ये कहते हैं कि उल्लू बेवकूफ़ी की अलामत है। उल्लू वीरान जगहों में रहता है, लेकिन जगह वीरान इसकी वजह से नहीं होती, किसी और वजह से होती हैं। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोज़नामचों और तज़किरों में किया, मगर इसके बावजूद उल्लू की अहमियत में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सका। शरारती और बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वो खामोश रहता है और गालिबन हिस्से मिज़ाह से महरूम है। जबकि बहुत सारे लोग इस वजह से भी
संजीदा समझे जाते हैं क्योंकि वो मुस्कुराते नहीं हैं। और मादा उल्लू अपने बच्चों की देखभाल जो है वो बहुत ज़्यादा करती है। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। फिर अगली एक किस्म का तज़किरा किया जो कि बिल्ली है। बिल्ली की कई किस्में बताई जाती हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनती रहते हैं, इनकी भी कई किस्में होती हैं। साल भर में बिल्ली सुधाई जा सकती है, मगर साल भर की मुशक्क़त का नतीजा सिर्फ़ एक सुधाई हुई बिल्ली है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सुधाई हुई बिल्ली पी जाएगी। चंद बिल्लियां घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो चले जाएंगे मगर बिल्लियां रह जाएंगी। और बिल्लियां दोपहर को सो जाती हैं क्योंकि वो रात का इंतज़ार नहीं कर सकती। एक ही घर में साल या साल गुजारने के बावजूद इंसान और बिल्ली एक दूसरे से नावाकिफ़ रहते हैं। ये मुख्तलिफ़ परिंदे और जानवर जिनका तज़किरा किया है मुसन्निफ़ ने, शफ़ीक़ुर रहमान ने, जो कि मिज़ाह की सूरत के अंदर हमारे पास मुआशरे में उनके जो रवैये हैं उनके ऊपर जो है एक चोट लगा रहे हैं और एक तंज़ो मिज़ाह के अंदर जो है ये बात कर रहे हैं। उनका अंदाज़े जो तहरीर है वो बहुत ज़्यादा अहसन है, जिसकी बुनियाद पर इंसान में मज़ीद जो है वो पढ़ने की दिलचस्पी पैदा होती है। ये इसकी जो हमारा सबक है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के, जिसकी वज़ाहत मैंने आपके सामने कर दी है। अगले लेक्चर में हम इसकी मुकम्मल मश्क आपके सामने हल करेंगे।